54 नंबर सवाल दिया हुआ है कि 1.331 के पावर -1 प्लस में 1.331 के पावर में -2 प्लस में डॉट 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 प्लस, और नीचे में आते हैं तो इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, और यह भी -7 में दिया हुआ है। पूरे के ऊपर में कितना होल दिया है, 2/3 दिया हुआ है। तो हल करके बताना है कि कितना इसका फाइनल आंसर निकलेगा। ठीक है, एक चीज समझेंगे हम लोग कि यदि x के पावर में -1 हो, ठीक है, तो इसको दो तरीका से लिखा जा सकता है। या तो ये एक के नीचे में x को लिख दीजिए, नहीं तो फिर क्या किया जा सकता है कि यहाँ 1 के पावर x में गुना कर दीजिए किससे, x के पावर -2 से। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि गुना में क्या होता है, घात जुड़ता है। तो घात जुड़ता है यानी कि x के पावर में 1 माइनस में ये 2 दिया हुआ है ना, तो यहाँ 1 प्लस में माइनस में 2 करेंगे, यानी फाइनल कितना निकलेगा, 1 के पावर में माइनस में 1 निकलेगा, x के पावर माइनस में 1 निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या है कि इसको तोड़ करके इस रूप में लिखेंगे, x इंटू x के पावर -2 के रूप में लिखेंगे। कहां से, यहां से लिखेंगे, यानी कॉमन लेने का काम करेंगे। देखिएगा, ये अभी इसको x मान लेते हैं, माइनस में 1 है तो क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो ऐसे करेंगे कि 1.331 इसके पावर में कितना 1, और इसको अब ब्रैकेट में हम लोग ले लेते हैं, और यही x के पावर में 2 वाला टर्म लिख देते हैं आप, है ना, यानी कि 1.331 के पावर में -2 और प्लस में डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस में 1.331 के पावर में कितना -7। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं, ब्रैकेट बना करके बड़ी कोष्टक लगा लेंगे, और यहां से ये है, यहां से देखते हैं कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1.331 के पावर में कितना -2 प्लस में 1.331 के पावर में कितना -3 और प्लस में डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस में 1.331 के पावर में कितना -7। ठीक है, यानी कि हम देख रहे हैं कि ऊपर में जितना दिया हुआ है उतना ही नीचे में दिया हुआ है। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, काट लेते हैं, ऊपर से नीचे को हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे। ठीक है, अब इसके नीचे में कितना है, -2 के बाद में -3 -4 -5 -7 -6 -7 तक, इस तरह से आगे करते हुए जाएगा। तो ऊपर से नीचे हम लोग क्या करते हैं, खत्म कर लेते हैं, और ये जो ब्रैकेट में बचा हुआ है यही अब बच जाता है। और इसका पूरे के पावर कितना है, 2/3 है, पूरा पर पावर कितना है, 2/3 का है। इसको अब मिटा देता हूँ क्योंकि देखने में कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये क्या है ना, जबकि इसको मैं समझा दिया हूँ, आप लोग समझ चुके होंगे कि वो क्या चीज है ना। अब फाइनल यहाँ से कितना निकलेगा, 1.331 के पावर में कितना इतना 1 है ना, और इन सबके ऊपर में कितना है पावर, इसका 2/3 है, इन सबके ऊपर में कितना पावर है, 2/3 है। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं यहाँ से कि ये जो दिया हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, नीचे में 3 0 लगा सकते हैं, सॉरी इतना ही होगा, 1331 और यहाँ से ये दशमलव उड़ता है तो नीचे में कितना आ जाएगा, 3 0 आ जाएगा। ठीक है ना, और इन सबके पावर कितना है, 2/3 है। अब इधर से देखेंगे हम लोग, अब यहाँ 1331/1000 हो गया है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 1331 जो है किसी का क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है, 11 का, है ना, 11 का होता है, और 10 का क्यूब कितना 1000 होता है, यानी इन सब का क्यूब हो जाएगा, और गुना में कितना 2/3 हो जाएगा। 3 से 3 को खत्म कर देंगे, बचेगा कितना 11/10 बच जाएगा, जो कि स्क्वायर में होगा। यहाँ से निकलेगा कितना 121 नीचे में कितना 100। और अब हम क्या करेंगे कि 121 के नीचे भी देख रहे हैं कि 100 बचा हुआ है, यानी कि 00 है, तो गिन करके दाहिने तरफ से ऊपर वाले अंक में क्या करते हैं, डेसिमल लगा देते हैं, तो 1.21 इतना इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नीचे में 00 था इसलिए 1 1 2 अंक के बाद में यहाँ दशमलव लगाते हैं, जो कि यहाँ लगा दिए, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया, 1.21 आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि 1 - 1/3 इंटू में 1 - 1/4 इंटू में 1 - 1/5 डॉट 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 1 - 1/n बराबर वाट। ठीक है, तो इतना दिया हो तो कैसे इसको ज्ञात करते हैं, देखिए 3 से 1 में गुना करेंगे, -1 कर लेंगे, यानी कि 3 इंटू 3 और 3 - 1 यानी कि 2/3। ठीक है, गुना में कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो दे देता है ना 3 अगर दे दिया है तो इसको क्या करते हैं कि ऊपर वाले 1 घटा करके लिख देंगे, यानी कि 3 से 1 कम 2 है ना, यहाँ 4 दिया है ना तो 1 घटा कर लिखेंगे, यानी कि 3/4 लिख देंगे। यहाँ 5 दिया है ना तो सीधा 4/5 लिख देंगे, है ना, यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना 1 होना चाहिए। और डॉट 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 करते जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, n - 1/n। इसको तो कोई संख्या नहीं दिया इसलिए इससे 1 कम करके, ठीक है, ये इस तरह से ब्रैकेट में बन रहा है। अब देखेंगे कि यहाँ से कौन कौन कटने वाला है, ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 5 से आगे 5 खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, -n से -n खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कटने का काम करता है। ठीक, यहाँ डॉट डॉट का मतलब क्या होता है ना कि यहाँ पे कोई संख्या लगातार चल रहा है,
है ना। अगर 4 कटा है तो 5 भी कटेगा, 5 कटा है तो ये भी कटेगा। अब सोचिए कि n क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि n तो लास्ट टर्म है, n के बाद में कोई संख्या नहीं है ना, n अंतिम है, बॉर्डर के उस पर नहीं जा सकते, है ना। इसीलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर में अगर एक संख्या बचा हुआ है तो नीचे में भी एक संख्या बचेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर में बच गया और यहाँ भी लास्ट में कोई ऊपर बचेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर यहाँ नीचे वाला कोई संख्या बच जाता, ऊपर वाला कट जाता ना, यहाँ नीचे में संख्या बचता तो यहाँ पे ऊपर में बचता, ठीक है। अपोजिट होता है, क्या होता है, अपोजिट होता है। यहाँ ऊपर में बचा हुआ तो एक फाइनल वाला नीचे पे बचेगा, यानी कि फाइनल क्या निकलेगा 2, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान था, बस कटाने की जरूरत है ना। इसको इससे गुना करके एक घटा दिए तो 2/3 हो गया, यहाँ से 3/4 निकला, फिर 4/5, ठीक है। आगे भी मिलता है हमको, क्या मिलता है आगे अगर जाते तो मिलता है 5 में कितना 6, यहाँ 6 हो जाता है, यहाँ 7 हो जाता है ना, फिर यहाँ 7 हो जाता है, यहाँ 8 हो जाता है। इसी प्रकार करते करते आगे हम लोग क्या करते हैं, बढ़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए 5 से 5 कट गया, 6 से 6 भी कट जाता है, यानी कि सब संख्या कट जाता है। तो हम क्या बता रहे हैं, डॉट डॉट का मतलब क्या होता है ना, कि लगातार जिस क्रम में संख्या आ रहा है, बढ़ने का काम कर रहा है, उसी तरह से बढ़ते रहेगा और उसको क्या करेंगे, फिर कटा देंगे हम लोग, जो बचेगा उसको लिख लेंगे। और एक चीज ये बताएं कि अगर ऊपर में अंश बच जाता है ना, तो नीचे में फाइनल होने के बाद में क्या बचेगा, हर बचेगा, ठीक है। तो अंश बटा में हर हो गया, 2/n, 2/n इसका आंसर हुआ। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल 56 नंबर में दिया हुआ है कि 2 - 1/3 इंटू में 2 - 3/5 इंटू में 2 - 5/7 और डॉट 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 इंटू में फिर दे दिया है 2 माइनस में 997 बटा में 999 बराबर में क्या, वाट, है ना। तो बताना है। ये 56 नंबर सवाल है, आर एस अग्रवाल का नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा कैसे बनेगा इसको, इससे गुना करके एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ से 3 दूना 6, 6 में से एक जाएगा तो कितना 5, 5 बटा में कितना 3 हो जाएगा। गुना में अब कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 में से 3 जाता है तो कितना 7/5, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे तो 7 दूना 14, 14 में से 5 जाता है तो कितना बच जाता है 9/7, ठीक है। 7 दूना 14, 14 में 5 गया, यानी कि 9 - 5 14 होता है, ठीक। डॉट 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 करके जाएंगे, इससे इसमें गुना करेंगे और इतना घटा लेंगे तो फाइनल इसका कितना निकलेगा, देखेंगे। इसमें 2 से गुना करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, इधर रफ कर लेते हैं। 9 दूना 18 के 88 लग, 9 दूना 18 के 19 के 89 लग, 9 दूना 18 के 19, यानी कि 1998 हो जाएगा। इसमें से 997 को घटाना होगा, है ना। 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 0 0 1001 हो जाएगा। कितना बचेगा 1001 बटा में कितना 999, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कटाने का काम करते हैं। इससे 5 से 5 को काट दिए, 7 से 7 को काट दिए, है ना। इसी प्रकार से 9 से 9 को कहीं ना कहीं कट जाएगा और फिर कौन कटेगा, ये 99 से 99 कट जाएगा, 999 से 999। अब यहाँ पे 999 है नहीं, लेकिन 999 को हम काट रहे हैं क्योंकि क्रम के अनुसार जिस हिसाब से ये आ रहा है उस हिसाब से 999 कटेगा ही कटेगा। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि ये क्या हर बचा हुआ, अंश नहीं बचा हुआ। यहाँ हर बचा हुआ तो नीचे में हर बचेगा नहीं, क्योंकि एक हर हो चुका है, अब हर नहीं बचने वाला है। ये इसका नियम होता है, ये हर अगर नीचे बच गया तो ऊपर में अब अंश बचेगा इसका, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर कितना निकलेगा 1001 बटा में 3, इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम ये चीज बता रहे हैं जिसपे आपको गौर करने की जरूरत है कि अगर नीचे में हर बच गया ना तो लास्ट में जाकर के ऊपर में अंश बचेगा। ऐसा नहीं कि पहले हर बच गया तो लास्ट में भी हर ही बचेगा, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। अगर ऊपर में यहाँ 5 बचा होता ना तो यहाँ पे 999 बच जाता जरूर। ऊपर में अगर अंश बचेगा तो लास्ट में कितना बचेगा, हर बचेगा, है ना। क्योंकि भिन्न कैसे बनता है, अंश बटा हर के रूप में बनता है। तो यहाँ तो क्या बच चुका है, हर बच चुका है। तो अब कौन चाहिए हमको, अंश चाहिए, तो बचेगा भी कौन, अंश बचेगा। और वैसे भी डॉट 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 करने का मतलब ये हुआ कि हम 5 से कटा दिए, 7 से कटा दिए, 9 से कटा दिए, है ना। यानी कि सब ऊपर से जो भी नंबर आएगा सब कटते जाएगा। अब आप सोचिएगा कि 1001 क्यों नहीं कट जाएगा। बहुत सारे लोगों को मन में ये भी आएगा कि 1001 भी तो किसी न किसी संख्या से आगे जाके कट जाएगा, लेकिन आगे जाएंगे क्यों, आगे तो जाना ही नहीं है ना। लास्ट मेरा इतना ही है, ये तो लास्ट वाला पोजीशन हो गया, इससे आगे हमको नहीं जाना, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सवाल बन गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल दिया हुआ किसी प्राकृत संख्या n के लिए 1/1 × 2 प्लस में 1 × 3 प्लस में 1 × 4 और डॉट 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 1/, अब यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा, प्लस 1/n × n+1, ठीक है, बराबर में वाट, है ना। यहाँ पे इसको दशमलव नहीं समझना है, डेसिमल नहीं समझना है, इसको इंटू समझना है, ठीक है ना। तो इसको देखना है कि n के लिए क्या होगा, n का वैल्यू ज्ञात करके हमको दिखाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको हल करेंगे, 1 × 1 माइनस में 1/2 और प्लस में क्या हो जाएगा 1/2 माइनस में 1/3
इस तरह के सवाल हम लोग पीछे बना चुके हैं, है ना। आज ही हम लोग इस तरह के सवाल पीछे में बना चुके हैं, ठीक है। प्लस में डॉट 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 और प्लस में क्या चला जाएगा 1/n और माइनस में 1/n+1, ठीक है। इतना चीज हम लोग के सामने आ गया, है ना। जब गुना में रहता है तो इसको क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है, 1 है, और जो कि इसका डिफरेंस ऊपर में लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। 2 और 3 के बीच के डिफरेंस कितना हो गया, 1 हो गया, इसलिए इसका डिफरेंस कहाँ लिखा है, ऊपर में लिखा हुआ है, इसीलिए इन सबको डिफरेंस में ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, खत्म हो गया, ये माइनस है, ये प्लस है, खत्म हो गया, ये माइनस है तो इसका प्लस आगे दिया होगा, है ना। और यहाँ पे क्या देगा, ये प्लस में है ना तो इसका माइनस आगे दिया होगा, इससे इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब ये माइनस दिया, इसके प्लस आगे देगा, जबकि यहीं तक लास्ट बॉर्डर है, इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली मिला क्या हमको, 1/1 माइनस में 1/n+1 मिला, ठीक है। इसको हल कर लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, n+1 आ जाएगा। इससे एक बार में जाएगा तो n+1 हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा, इससे एक बार में यानी कि 1 हो जाएगा। माइनस से प्लस को खत्म कर देंगे, फाइनल कितना बचेगा, n/n+1 बचेगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ n/n+1 है, ठीक है। तो अगर हम n की जगह पे 1 ले लेते हैं, अगर n की जगह पे 1 ले लेते हैं, ठीक है, और 1+1 यानी कि 1/2 से अगर भाग देते हैं तो इसका वैल्यू जो होगा क्या होगा, दशमलव में ज्ञात होगा, यानी कि n/n+1 जो होगा 1 से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। तो इसका मान क्या निकलेगा, 1 से सदैव कम निकलेगा, है ना। जब भी ऊपर वाला संख्या छोटा पड़ जाता है नीचे वाला संख्या से तो उसका वैल्यू क्या निकलता है, डेसिमल में निकलता है, यानी कि उसका वैल्यू क्या होता है, 1 से छोटा निकलता है। दशमलव में जाने का मतलब ये हुआ कि 1 से कम। अगर सपोज दैट आप एग्जांपल के लिए n की जगह पे 1 लेकर के हम देखें, आप 2 लेकर के देख लीजिए, है ना। n की जगह पे अगर 2 लिखेंगे तो नीचे में कितना, 3 लिखना पड़ेगा, और ऊपर वाला से नीचे वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब भाग देगा तो ये दशमलव में जाएगा, है ना। इसलिए हमको पता चल रहा है कि इसका मान जो होगा सदैव 1 से कम होगा, सदैव 1 से छोटा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा। निम्नलिखित कहने का मतलब है कि इसका ऑप्शन जो है नीचे में दिया हुआ है, इसका आंसर नीचे में दिया हुआ है कि 4 का ऑप्शन दिया है, उसमें से कौन सा हो जाएगा। तो हम ऑप्शन नहीं लिखेंगे, सीधा इसको हल करके देख लेते हैं कि ये किससे विभाज्य होगा, ठीक है। आइएगा सवाल में क्या दिया हुआ है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 4 के पावर 61, 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 और प्लस में क्या 4 के पावर 64 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखने के बाद में तो हम क्या करेंगे, 4 के पावर 61 जो कि सब में समाहित है, 4 के पावर 61 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। हम क्या करेंगे, 4 के पावर 61 को कॉमन के रूप में बाहर ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से 4 के पावर 61 को जब कॉमन के रूप में बाहर ले लिए तो यहाँ 1 बचा, यहाँ से तो ये गायब हो गया ना, इसमें जाकर के 1 से गुना करेंगे तो 4 के पावर 61 ही होगा, है ना। और प्लस में अब क्या बच जाएगा, यहाँ पे यहाँ देख रहे हैं कि 61 को कॉमन लिए तो बचेगा फिर कितना, इसका पावर 1 अभी भी बच जाएगा, यानी कि 4 के पावर 1 बचेगा, है ना। और फिर कितना बचेगा, 4 के पावर, इसमें कितना बचेगा, 61 तो बाहर चला गया तो इसमें 2 बचा है तो 4 के पावर 2 बच जाएगा, और यहाँ से कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 4 के पावर कितना 3 बच जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ेंगे, 4 के पावर 61 हो जाएगा, और क्या करते हैं, इन सबको जोड़ते हैं। पहले तो इसका पावर जो है चेंज कर लेते हैं, यानी कि 1 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, यहाँ से 16 हो जाएगा, और 4 के पावर 3 का मतलब कितना होता है, 64 होता है ना। यहाँ से 4 के पावर 61 हो जाएगा, है ना। और इसको मल्टीप्लाई में अब ले लेंगे, गुना करने के बाद में सबको मल्टीप्लाई में लेंगे तो 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15, 15 के 5 हासिल 1, और 6 और 1 7, 7 और 1 8 हो जाएगा, यानी कि 85 आ गया, 85 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं इसको कि 4 के पावर ये 61 है ना, इसको चेंज करेंगे अगर तो 4 के पावर 60 में और 4 के पावर 1 में तोड़ लेंगे इसको, और गुना किससे करेंगे, गुना कर लेंगे 85 से, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से देखेंगे कि 4 के पावर 60 हो गया है, और गुना में कितना 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 4 में 85 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, इसको क्या करना है, 4 मानना है, क्योंकि 4 के पावर 1 का मतलब कितना 4, और 85 में 4 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाता है, तो 2 बच जाएगा, और 8 चौक 32, 32 और 2 34, 340 हो गया, है ना। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि इसको हम ऐसे लिखें, 4 के पावर 60 और गुना में 34 गुना में 10, ऐसा लिखें 10 में। अब इससे क्या पता चलता है कि ये संख्या किससे विभाज्य होगा, तो अतः यह संख्या 10 से विभाज्य होगा, 10 से विभाज्य होगा।
यदि इसका फैक्टर 10 आ गया, इसका गुणनखंड 10 आ गया, यानी कि यह 10 से क्या होगा, पूरी तरह से कट जाएगा, है ना। तो 10 से विभाज्य होगा। इसका फाइनल आंसर कितना निकलेगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाया जाए। ये क्या है, इस सवाल में 4 के पावर 61 देखे कि सब में है, तो 4 के पावर 61 को क्या कर लिए, कॉमन के रूप में बाहर ले लिए, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके जगह पे 1 कर लेंगे, ताकि 1 से इसमें जाकर के गुना करेंगे तो इतना ही दे देगा, है ना। और इसके जगह पे कितना करना होगा, 4 के पावर 1 करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 62 है इसका पावर, और गुना करते हैं ना, तो 4 के पावर 61 में 4 के पावर 1 से गुना करेंगे तो 4 के पावर 62 दे देगा। यहाँ कितना पावर इसका 63 करना है, और 61 बाहर हो चुका है, यानी कि 2 पावर घट रहा है इसका, तो 4 के पावर 2 कर देंगे, और यहाँ 4 के पावर 3 कर देंगे। इन सबको संख्या में बदलेंगे तो 64, 16 और 4 और 1, इन सबको जोड़ेंगे 85 आ जाएगा। फिर इसको 4 के पावर 61 को तोड़ेंगे 4 के पावर 60 में और 4 के पावर 1 में, अब 4 से 85 में गुना करेंगे 340 हो जाएगा, 4 के पावर 60 में 340 से गुना करना होगा। तो फाइनल गुना करने से कोई मतलब नहीं, यहाँ भी देख रहे हैं कि 10 60 का भी फैक्टर होता है, और 340 का भी फैक्टर 10 होता है, यानी कि यह क्या होगा, दिए गए ऑप्शन में से 10 एक ऑप्शन है जिससे यह पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि यदि n एक सम संख्या है तो 6 के पावर n माइनस में 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। निम्न मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, किससे पूरी तरह से ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो n क्या है, सम संख्या है, और सम संख्या क्या होता है, सम संख्या यही होता है ना जो 2 के पहाड़ा में आता है, यानी कि 2 से कटता है, 2 हो गया, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। इस तरह से जो 2 से कटता है, 2 के टेबल में आता है, वही सब सम संख्या होता है, ठीक है। तो n एक सम संख्या है, और 6 के पावर n माइनस 1 इस पे लागू करके इसको देखना है। तो 6 के पावर n करेंगे, यानी कि सम संख्या करेंगे, कोई भी सम संख्या लेकर के करेंगे, तो छोटा वाला को लेकर के करते हैं तो जल्दी बनता है, ठीक है, कैलकुलेशन आसान पड़ता है। अब यहाँ पे 6 के पावर 8 ले लेंगे ना, 6 के पावर 8 ले लेंगे तो ये भारी पड़ेगा, इसलिए हम छोटा वाला ऑप्शन 2 को लेते हैं। तो 6 के पावर 2 कर लेंगे और माइनस में 1 कर लेंगे, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना 36 हो जाता है, और माइनस में 1 यानी कि 35, ठीक है। यानी कि वो निम्न में से जो संख्या दिया हुआ है यहीं से पता चल गया, अब किसी ऑप्शन में जाने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे 2, 4, 6, 8 ये सब लेकर चेक करने की जरूरत नहीं है, सब लेंगे तो सबसे पता यही चलेगा कि 35 ही वह संख्या है जो कि इसको काटेगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो रहा है, 35, बस हो गया। 36 से 1 घटा और 35 हो गया, और n की जगह क्या कर दिए, सम संख्या रख दिए। सम संख्या क्या है, 2 है ना, 2 भी सम संख्या होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, तो इसमें से हम 2 को लेकर के चेक कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए सीरीज वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट 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 प्लस में 100 बराबर में 8, है ना। इस सब के मान क्या होगा, 51 से 100 तक के संख्याओं का योग आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। कि योग बराबर क्या होता है, औसत गुना में संख्याओं की संख्या, है ना, संख्याओं की क्या संख्या, ये चीज हम लोग पढ़े, ठीक है। तो औसत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि फर्स्ट प्लस लास्ट करते हैं, है ना, लास्ट प्लस फर्स्ट करते हैं, यानी कि अंतिम संख्या प्लस में प्रथम संख्या और बटा में कितना 2, ठीक है। ये किसके लिए, औसत के लिए, एवरेज ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अंतिम संख्या कितना 100 है और प्रथम संख्या 51 है, 100 प्लस 51 और डिवाइडेड बाई कितना 2, यानी कि 2 से भाग देंगे। 151 में 2 से भाग देते हैं तो कितना बचता है, 75.5 बचता है, ठीक है। एवरेज हम लोग को पता चल गया, और हमको ज्ञात क्या करना है, योग ज्ञात करना है। क्या करना है, योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो योग बराबर कौन सा फॉर्मूला है कि औसत गुना में संख्याओं की संख्या, ठीक है। तो योग बराबर लिखेंगे हम लोग औसत, और औसत की जगह कितना है 75.5 पता चला है। कहाँ से पता चला, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा में 2 करने से पता चला, जो कि यहाँ औसत लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 75.5 तो हो गया। अब क्या चाहिए हमको, संख्याओं की संख्या चाहिए, ठीक है। तो अब 51 से लेकर के 100 तक में संख्याओं की कितनी संख्या होती है, 51 से 100 तक में संख्याओं की संख्या 50 होती है, ठीक है ना। अगर कॉमन रूप से आप गिनना चाहें तो ऐसे हाथ पर गिन सकते हैं कि 51, 52, 53, 54, 100 तक जाते जाते कितना संख्या मिलेगा आपको, 50 संख्या मिलेगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, गुना कर लेते हैं, ठीक। तो 75.5 में 50 से गुना करना है हमको, है ना। चलिए गुना करते हैं, 5 से 5 में करेंगे तो 5 5 25 और 5 5 25 और 2 27 के साथ 2 और 5 7 35 और 2 37, ठीक है ना। 37 75 और 1 0 है ना, तो 1 0 बैठा देंगे। अब देखिए दशमलव बैठाना है तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, यानी कि यहाँ पे 0 से पहले दशमलव बैठा देंगे। फाइनल आंसर कितना निकलेगा यहाँ से 3775, ठीक है।
तो 51 से लेकर के 100 तक के बीच के संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 3775 संख्या हो जाता है। जोड़ करके देख लीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आज के क्लास को आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।